है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का आत्मा जो पक्का होगा वो कितने जन्म लेगा? तो अंत तक कैसे उतरेगा? है बलि तो अंत तक भी परम धाम से आते ही रहेगा। देवी देवता सनातन धर्म का पक्का होगा तो नहीं आएगा, अगर कच्चा होगा तो कन्वर्ट होने वाला होगा तो आएगा। हाँ, अंत तक कच्चा होगा तो अंत तक भी आएगा। जो पक्का होगा वो आदि में आएगा। और पक्का देवता होगा या और धर्म का होगा? हाँ, देवी देवता सनातन धर्म का एक होता है कच्चा और एक होता है पक्का। जो पक्का है उसे कहेंगे देवता, पक्का देवता, क्योंकि 84 जन्म लेने वाले कोई देवता कहा जाता है। अगर कम जन्म लिए तो खंडित देवता है या पंडित देवता है। लास्ट में आया तो वो देवता है ही नहीं, वो तो एक जन्म लेने वाली आत्मा है। सनातन धर्म का बिरादरी तो कह देंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। 9 कुरियों में 9वीं कुरी का 10वीं कुरी का है, तो आ जाता है अंत में। और बाबा, कैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा इसमें जा सकता है? कैसा स्वभाव संस्कार वाले आत्मा पक्का पक्का काम करो, कोई कच्चा काम न करो। है? पक्की पक्की याद करो, अमृत वेला करो तो पक्का पक्का करो। एक दिन किया एक दिन नहीं किया तो कच्चा कहेंगे कि पक्का है? क्या कहेंगे? कच्चा हो गया। एक दिन थोड़ा याद किया, एक दिन ज्यादा याद किया, एक दिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सोते रहे, थोड़े थोड़े लेटे रहे, ऐसे याद किया तो कच्चा हो जाएगा। और हाँ, सतयुग की राधा कृष्ण जब जन्म लेते हैं, जब सतयुग आता है 36 के बाद में संबत भी शुरू होता है। नहीं, एक सतयुगी राधा कृष्ण जो हैं वो तो सतयुग में जन्म लेंगे, लेकिन सतयुगी राधा कृष्ण को जन्म देने वाला पहले या सतयुगी राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो पहले हैं? देने वाला पहले। तो जो देने वाला पहले है वो तो बाप हो गया है, और वो बड़ा भी हो गया, तो उसका नाम पहले आएगा कि दूसरे का नाम पहले आएगा? इसलिए संगम युग में ही सतयुग शुरू हो जाता है। वो संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग शुरू होता है उसका नाम बाला है शास्त्रों में। सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। और जन्म तो सतयुग में ही होगा ना, स्थूल जन्म है। स्थूल जन्म तो सतयुग में ही होगा ना। असली जन्म माने नकली जन्म है। जो जन्म लेकर के आत्मा नीचे उतरने लगे वो असली स्थूल जन्म, प्रत्यक्षता जन्म है। स्थूल जन्म के बाद में स्थूल जन्म। स्थूल जन्म अच्छा, माने स्थूल को ज्यादा महत्व देना चाहिए। स्थूल शरीर है और सूक्ष्म आत्मा है, तो ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? स्थूल को। अच्छा, और रोटी का ब्राह्मण बोला है? रोटी का ब्राह्मण का बोला है। लेकिन रोटी जो किसको रोटी भी नहीं देखा बोला भी है। भक्ति मार्ग में
चोटी के ब्राह्मणों को गुम कर दिया। गुम कर दिया, ये क्या इसका अंदर में है? उसका अर्थ ये है, जो चोटी का पुरुषार्थ करने वाले हैं वो पुरुषार्थी हैं या परिपक्व हैं? पुरुषार्थी हैं तो वो तो उड़ जाएंगे, परिपक्व तो नहीं है। परिपक्व ट्रेंड हो जाए, पक्के हो जाए तो उन्हें कौन उड़ाएगा? इसलिए देवताओं को नहीं उड़ाया जाता है भक्ति मार्ग में। जब संपन्न स्टेज बनती है तो संपूर्णता का गायन होता है, उसके चित्र बनते हैं। अपूर्ण के चित्र थोड़े ही बनेंगे, अपूर्ण की पूजा थोड़ी ही होगी। और बाबा, एक मुरली में सुना है मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाता नहीं है? गेंदुम फल हाँ, मुस्लिम खाते नहीं है। हाँ, मुस्लिम लोग गेंदुम फल खाते नहीं, इसका राज क्या? गंदम फल खाते नहीं है, हैं? मुरली में आपने गलत सुना। ये कहा गया है कुरान में कि अल्लाह ताला ने आदम और हवा को ये ताकीद की कि तुम स्वर्ग में तब तक रहोगे, जन्नत में, जब तक तुम गंदुम फल नहीं खाओगे। अगर ये गंदुम फल खा लिया तो तुम नरक में गिर जाओगे। तो नरक में तो सारी दुनिया अभी गिरी हुई है। गंदुम फल कोई दूसरा नहीं है, ये गेहूं, उसी को गंदुम कहते हैं। वो इसमें इतनी गर्मी भरी हुई होती है कि काम विकार को प्रज्वलित कर देती है। इसका शेप जो है, इसका आकार भी ऐसा है जैसे स्त्री का अंग। तो उस फल को जो भोग करता है वो नीचे नरक में जाता है, दोजख में जाता है। ये अर्थ है। और तो क्या बाबा वास्तव में गेहूं नहीं खाना चाहिए? है आटा खाना चाहिए, गेहूँ खाने से पेट गेहूं पे ले रहे तो पीछे बने हो। गेहूं पे तो आटा बन जाएगा। गेहूं नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? चावल खाओगे? हैं? मैं आंध्रा वालों की तरह फप्पस हो जाओगे। हाँ, और गेहूं न खाने से देवता कहे जाओगे? पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश कैसी हुई? गेहूं से हुई है क्या दूसरे चावल से हुई है? अरे पैदाइश कैसी हुई है? पैदाइश तो गेहूं की हुई ना। तो जो जहाँ की पैदाइश है वो गुण कहाँ से चला जाएगा? तो भगवान ही आकर के पलटता है। अब भगवान आकर के हमको असली चावल की पैदाइश बना रहा है। बच्चे, तुम्हारा जो देह अभिमान का छिलका है वो मैं उतार रहा हूँ। क्या? चावल में देवान का छिलका उतर जाता है। अब वो तुम अपन को आत्मा समझो तो टीका लगाते हैं ना, तो चावल को यहाँ रख देते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि अपन को भी आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा समझो। ये आत्माओं का संग्रह यहाँ इकट्ठा रहना चाहिए। आत्मा के सिवाय कोई छिलका देवान का याद ना आए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 हम आत्मा बन जाते। जैसे सन्यासी है, सन्यासी पवित्र बनने का ढकोसला करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, पवित्र रह पाते हैं? मन पवित्र होता है? मन विकारों से उपराम हो जाता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पैदाइश ही उसी विकार से हुई है, गुमूत से। जब जिसकी पैदाइश ही गुमूत से हुई है वो कैसे पवित्र बन जाएगा? तो भगवान आकर के पवित्र बनाए तभी पहले पवित्र बने। बाबा, है
भगवान ने कहा है कि जब मैं यहाँ कब कहा है? शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र में कहा? अच्छा, भगवान ने नहीं कहा, शास्त्र ये मनुष्यों ने शास्त्रों में लिखे। कहा गया है कि मैं जब भी आऊँगा तो मैं किसी पतित से पतित शरीर पर आऊँगा। फिर दादा लेखराज पर व्यवस्था कैसे हुआ? तो धनाढ़ी व्यक्ति थे। आपने सही बात नहीं पढ़ी और सही बात सुनाई नहीं। जहाँ जहाँ ये बात बोलते हैं वहाँ वहाँ बाप शब्द लगा होता है। बाप कहते हैं, अम्मा नहीं कहती। कौन कहता है? बाप कहते हैं कि मैं जिस मुकर्रर रथ में आऊँगा वो पतित से पतित कामी कांटे में आता हूँ। तो कौन कहते हैं? बाप। ब्रह्मा के तन में अम्मा थी या बाप था? तो अम्मा की तो बात ही छोड़ दो। और बाबा 12 के बाद बाबा गुप्त हो जाएंगे बोल के सुने हैं। ये सुने हैं तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। क्यों सुना तुमने? लोग माया सभ्यता की बातें जो कैसेट निकली है उनकी उन बातों के ऊपर मनन चिंतन लोगों का चलता है, तो किसी ने सुना दिया कि बाबा 12 के बाद गुप्त हो जाएंगे। तो क्या आपका पाठ गुप्त का नहीं होगा? अभी गुप्त नहीं है। अभी तो बाहर वाले के लिए गुप्त है, लेकिन हम लोग के लिए तो बाहर वाले जो बुला के तुमने बैठाए और फिर वो चले गए, उनको नहीं मजा आया तो उनको गुप्त है तभी तो। अभी भी गुप्त है। 2000 में ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया, बाप दादा दुनिया वालों की नजरों से गुप्त हो गए और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। 2000 में ही ऐसा हो गया और आगे चल गया और होता जाएगा। 36 से पहले तो आप गुप्त नहीं होइएगा ना? 36 से पहले बाप था ही नहीं। 36 के बाद भी बाप कहाँ था? 36 से पहले। 36 के बाद बाप था? से पहले। अच्छा, 36 के बाद बाप था? जी नहीं, 36 के बाद। जी जब बाद भी नहीं था, पहले भी तुम्हारी दोनों बातें झूठी हो गई। 76 के बाद 76 में था। हाँ 2036 में ना बाप से पहले भी बाप नहीं था। 36 के बाद भी बाप नहीं था। तुम्हारे कान में किसने डाल दिया 36 के बाद में बाप था? 36 के बाद नहीं, 36 के बाद में भी बाप नहीं था। 2010 के बाद बाबा का गुप्त पाठ चलेगा। बाबा तो क्यों दूसरों की बातें सुनते हो? अपने पाठशाला के भाई जी तो बोले। पाठशाला के भाई जी क्या भगवान हो गए? भगवान नहीं। फिर तो तुम सबकी बातें क्यों सुनते रहते? एक से सुनना तो अब व्यभिचारी ज्ञान हुआ, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। 65 से बोला, शक्ति क्षीण हो जाएगी। 65 से बोला होगा, सुना है? 65 से सुना होगा। 65 क्या? बाप आने का बोला है ना मुरली में। क्या बोला? हाँ, जो जगदम्बा के पास में बाप आया है। बाप आया जगदम्बा में? मुरली में था। क्या बोला? 91 ऐसे मुरली 91 कहीं 65 कहीं क्या 36 क्या क्या बोला? मुरली जो 91 में मुरली था, जो ब्रह्म कुमारी का में आया था। हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे ना उस समय में, 65 में। 65 में थे, 91 में थे, क्या बोल रहे? वही ब्रह्मा बाप के लिए बोला होगा उन लोगों ने। क्या ब्रह्मा बाप के लिए बोला हुआ? 65 में 65 में बोला होगा। 65 के मुरली में 91 पेज की मुरली हम बोले थे, बोल रहा है। 91 पेज की मुरली होती है नहीं? 91 सन 91 की मुरली में क्या बोला? हरिभाई जो हाँ, क्या बोला? 65 के इसमें ब्रह्मा बाप के पास में है? ब्रह्मा बाप आया है। 65 में ब्रह्मा बाप आया? हाँ, ब्रह्मा के पास में भगवान आया है, वो हम लोग को बोला था उस समय में। वही बात यहाँ अभी लगता हो तो दोनों हमें लगे कहाँ से आके बैठ गए। वही क्या होगा, कैसे लगता है? अरे कोई समझ में आई बात किसी को? है? ये तो किसी को बात ही नहीं समझ।
ये तो 2012 पछि बाबा गुप्त हुनुहुन्छ भनेर जुन हाम्रो छलफलमा करो भैया, तस्दीक करो। त्यही त सोच्दैछु बाबा अब पुरै के भएर हो। क्या तुमने बुद्धू बना दिया बेचारों को? झूठी झूठी बातें सुना करके। भन्नु न, प्रश्न सोध्नु न बाबा। बोलो ना आप। हामी क्लियर भएर बस्छौँ। ओ भाई। मालूम नहीं है कब बताए थे बाबा, हैं? कब महीने बताइए सब पता ही नहीं चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। भाई जी पूछ रहे हैं महाकाली के पाठ आए तब बाबा गुप्ता हो जाएगा। ना वैसा नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बाबा का गुप्त पाठ, हम अभी तो दुनिया वाले के लिए बाबा गुप्त है, लेकिन हम लोग के लिए तो गुप्त नहीं है। हम लोग कौन? तो हम लोग मतलब वो बाप को जो हम पहचाने हैं, पहचाने और कल भूल जाए तो भूल कैसे जाएंगे? भूल कैसे जाएंगे? वही तो बात है। बाप की पहचान की ही तो सारी लड़ाई है। आखिर में 8 रह जाएंगे और सब भूल जाएंगे, और बाकी सब भूल जाएंगे। भुला देगी माया। ये काम पूरा करने के लिए माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। ये काम जरूर करना, सबको बुढ़ावे में डाल दो। आज में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। और दादा सवारी जाके कौन अपना खाइए मीठा भय राम इन्होंने किसी ने सुना ही नहीं, तो नेपाली में बोल दो। सवारी जाके कौन खाइए जूठा भय राम खाइए, इसका मतलब बाबा हैं? क्या बोल रही है? हाँ, सवारी के जूठो राम ने क्यों खाया था? सेवरी, अच्छा, शबरी के झूठे बेर राम ने क्यों खाए? हमारे सामने रोटी दाल रखी हुई है और हम खा रहे हैं, है ना? और खाते खाते छोड़ दिया, खा करके और छोड़ दिया, और जो कुछ बचा वो कुत्ते ने खा लिया। तो कुत्ते ने झूठा खाया या सुच्चा खाया? है झूठा खाया ना। तो झूठा माने क्या? यूज किया हुआ। झूठा माने क्या? दूसरे ने पहले ही यूज कर लिया, वो यूज की हुई चीज फिर खा ली, उसको कहते हैं झूठा खाया। तो भगवान ने प्यार में आकर के झूठा खाया। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान पतित को खाता है, झूठों को खाता है या सच्चों को खाता है? पतित को खाता है या झूठ को खाता है या सच्चे को खाता है, पावन को खाता है? पतित को खाता है। तो सारी दुनिया में सब पतित है या पावन देवता भी है कोई? सब पतित हैं, सब एक दूसरे की गंध खाने वाले हैं। कोई आंखों से खाते हैं, कोई वाचा से खाते हैं, कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं, कोई किस कर्मेंद्रिय से खाते हैं। सब झूठ खाने वाले सब हैं। सारी दुनिया जब झूठ खाने वाली बन जाती है तो झूठी हो गई, पतित हो गई, झूठे बेर हो गए। ऐसे झूठे बेरों को भगवान आकर के खाते हैं, इसलिए कि ये पतित से पावन बन जाए, मेरे संग के रंग में आकर। ये मतलब है। और बाबा, आग लगे आकाश में झलझल पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जग मरता ये संसार का। कैसी सोच, कैसी आग। जब एटम बम फटेंगे तो आकाश में आग जलेगी कि नहीं जलेगी?
सारी दुनिया में जब एटम बम फटेंगे तो आग जलेगी या नहीं जलेगी? आकाश में आग ही आग बरसेगी कि नहीं बरसेगी? सूरज आग उगलेगा या पानी उगलेगा? आग ही आग उगलेगा। और क्या बोला आगे? संत न होते जगत में तो जल मरता ही सब। हाँ, संत माने सच्चे लोग। इस दुनिया में अगर सच्चे लोग न होते तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती। सच्चे लोग हैं तब तो भगवान को पहचानते हैं, सच्चाई को। जो सच्चा होगा वो सच्चाई को पहचानेगा या झूठा सच्चाई को पहचानेगा? जो सच्चा होता है वो भगवान को पहचानता है, वही संत है। वो संत भगवान को पहचान लेते हैं और भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो नई दुनिया बनी रहती है और पुरानी दुनिया सब खत्म हो जाती है। और बाबा, राम से बड़ा राम का नाम। ये किस नाम की बात है? तुमने भट्टी कब की है? अभी भक्ति मार्ग ज्यादा पकड़ा हुआ है, ज्ञान मार्ग पकड़ा हुआ है? भक्ति मार्ग में ही भक्ति मार्ग में ही हो, लेकिन भक्ति मार्ग में जो बातें चलती हैं वो ज्ञान मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में नाम चलता है। क्या? और नाम कब होता है? काम करेगा तब नाम होगा कि बिना काम के नाम हो जाएगा? तो पकड़ना चाहिए काम को। काम को नहीं पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? नाम को पकड़ लेते हैं भक्ति मार्ग। ये गलती करते हैं। अरे भगवान ने क्या क्या काम किए जो उनका नाम सारी दुनिया ले रही है। वही काम जो बाप ने किए वही हम बच्चे भी करें। बच्चों को किसको फॉलो करना चाहिए? बाप को फॉलो करना चाहिए। जो बाप करे सो बच्चा करे। बाप का धंधा डॉक्टरी का है तो बच्चा डॉक्टरी अच्छी सीखेगा कि नहीं सीखेगा? है? बाप का काम है सारी दुनिया का कल्याण करना। तो हम बच्चों का भी काम है सारी दुनिया का कल्याण करेंगे तो हमारा कल्याण भी होगा और सारी दुनिया में हमारा नाम भी हो जाएगा। तो नाम रटने से कुछ नहीं होगा। क्या करने से होगा? भगवान ने क्या आके किया वो जानो। भगवान ने क्या काम किया वो काम को जानेंगे तो नाम अपने आप सरनाम हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग में तो नाम पकड़ लेते हैं और ज्ञान मार्ग में हाँ भगवान आके काम सिखाते हैं। क्या काम करो और क्या काम न करो। क्या काम करने से तुम्हारी नाम बरी होगी, संसार में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, और क्या काम करने से तुम्हारा नाम गड्ढे में चला जाएगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति मार्ग में नाम जपते हैं और ज्ञान मार्ग में हम भगवान के कर्मों को याद करते हैं। बाबा जन पर मन पर ओ भवन आई ये पे नाम लौलाई। क्या लौलाई बोलाई? क्या बोला? अभी पापा ने अरे क्या बोला इन्होंने? अब समझे नहीं। हाँ जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता, एक नाम होता है, वही लौलाई बोलते हैं। क्या है भक्ति मार्ग का अर्थ बोल रही है? जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम होता है, वही लौ लगी रहती है। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है। दुनिया गड्ढे में जा रही है। जिसके घर में जंतर मंतर नहीं होता है, एक नाम में लौ लगी है, वो भी गड्ढे में जा रहे हैं। हजारों साल से ऐसे ही होता चला आ रहा है। नाम की लौ लगने से कुछ होता नहीं है। सारी दुनिया में किसी का भी कल्याण नहीं हुआ नाम लेने से। नाम की बजाय काम को जानो। अच्छे अच्छे कामों की लौ लगाओ तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने क्या काम किए जो दुनिया नरक से स्वर्ग बनी, वो कामों को याद करो। और जंतर मंतर तो होते ही है झूठे। और बाबा ये मन रूपी घोड़े को कैसे कंट्रोल करना है?
वो झूठी गीता में भी यही बात बताई गई। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मन बहुत कंट्रोल से बाहर रहने वाला घोड़ा है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने कहा, अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तू बार बार अभ्यास कर, स्मृति कर, तो स्मृति तेरी पक्की हो जाएगी। और इस जो दुनिया भस्म होने वाली है, उस भस्म होने वाली दुनिया से वैराग ला। ये दुनिया कोई काम की नहीं, ये दुनिया के लोग कोई काम के नहीं। आज बड़ा प्यार करेंगे, कल धोखा दे देंगे। सिवाय एक भगवान के और इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो धोखेबाज ना हो। सारी दुनिया धोखेबाजों की है। इसलिए इस दुनिया से वैराग लाना और अच्छी तरह से अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, बार बार भूल जाना, बार बार याद करना, बार बार भूल जाना, बार बार याद करना। जब तक पाप कर्म उदय होते रहेंगे तब तक माया हमको भुलाती रहेगी। इसलिए बार बार माया हमको भुलाए और बार बार हम याद करें। होते 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 आखिरी में क्या होगा? हमारे सारे पाप कट जावेंगे और माया हार जावेगी और हम जीत जावेंगे। हमारी स्मृति पक्की हो जाएगी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। दुनिया से हमारा मोह नष्ट हो जाएगा, देह से मोह नष्ट हो जाएगा, अपनी देह से भी मोह नष्ट। इस देह के जो संबंधी हैं उन संबंधियों से भी मोह नष्ट। और दुनिया के जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने के, उन पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। और इंदिरा जी को तो बता दिया, जब ज्ञान में बैठते हो, याद में बैठते हो, नींद आती है तो एक ड्रापर लेकर के बैठो, कड़ुए तेल का, सरसों के तेल का ड्रापर रख लो और आधा बूंद उंगली में लगाया, यूं लगा दिया एक आंख में, दूसरी आंख में नहीं। फिर आधा घंटे के बाद फिर नींद आए, फिर दूसरी आंख में लगा दो, तब तक ये आंख ठंडी हो जाएगी। तो इस आंख से काम करते रहो, ये आंख मिचमिचाते रहो। ऐसे करते करते 2.5 घंटा बीत जाएगा। नहीं आएगा फिर आंख की याद तो नहीं आएगा ना। हाँ, आँख की याद नींद की बात बताई ना। आक्रमण तुम्हारे ऊपर नींद का आ रहा है ना, तो नींद भाग जाएगी। अब जो तुम्हारा कर्म भोग आ गया, उससे लड़ाई लड़ो, याद करो, वो तो बता दिया। बार बार याद आएगा, आँख का दर्द, बार बार भगाओ, बाबा की याद करो। बाबा ने मुरली में बोला है जास्ती खाना खाने से नींद आती है। खाना जास्ती खाने से नींद आती है। हाँ, जास्ती खाना मत खाओ, भारी खाना मत खाओ रात को। खाने से भी नींद आती है। नहीं, बाबा के घर में खिचड़ी बनती है शाम को। क्या 1/3 दाल और 2/3 चावल, और उसको खूब अच्छी तरह घोट दो और खाओ। नींद आएगी नहीं, सवेरे को जल्दी आँख खुल जाएगी, क्योंकि जल्दी पच जाएगा, पेट खाली हो जाएगा, पेट में चूहे लौटेंगे और आपने वो अपने आप उठ के बैठ जाओ। शाम को हमेशा खिचड़ी खाना चाहिए। मना हल्का खाना, फल फलारी खा लो, खिचड़ी खा लो, और बस। जिनको देर हो रही है वो जा सकते हैं। खड़े होना, बातचीत नहीं करना। हाँ जी। सारी प्रजनी को पाताल में ले जा रहा था, तो काशी नगरी छुड़ गई। इसके बाद वो बेहद में राक्षस को हिरण्याक्ष, अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। काम विकार की शुरुआत कौन से अंग से होती है? सोने की आंख दिखाई पड़ती है ना। जब काम विकार की शुरुआत होती है जिस आंख से,
तो आंख सोने की दिखाई पड़ती है या लोहे की दिखाई पड़ती है? अरे कीमती मालूम पड़ती है कैसी मालूम पड़ती है? अरे कीमती दिखाई पड़ती है। इससे ज्यादा दुनिया में प्यारी चीज और कोई भी नहीं है। उसको कहा जाता है हिरण्याक्ष भराता, सोने की आंख वाला भराता। और हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था या छोटा भाई? हैं? हाँ जी। और अव्यक्तवाणी में लिफ्ट की बात आई है। अव्यक्तवाणी में लिफ्ट हाँ, लिफ्ट माने ऊंचा उठा के ले जाना। और गिफ्ट जब किसी को दी जाती है तो खुशी बढ़ती है। ऊंचा उठे या ना उठे, अल्पकाल की या दीर्घकाल की खुशी तो बढ़ेगी। और ये बताए बाबा कि जो पेपर होते हैं उनको लिफ्ट चाहिए, जो पेपर आता है उसके अनुभव को लिफ्ट चाहिए। हाँ, तो पेपर आगे नहीं बढ़ाता है। जितने भी ज्यादा पेपर होंगे तो पेपर आगे बढ़ाएंगे या पीछे हटाएंगे? अनुभव बढ़ता है या घटता है? और है इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है? क्यों? गौमुख के द्वारा पढ़ाई पढ़ाने के लिए इंतजार करना पड़ेगी नहीं? और ऊंची चाड़ी चढ़नी पड़ेगी कि नीचे ही बैठे बैठे? क्या? अरे गौमुख से पानी लेने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है या गंगोत्री से ही काम चल जाएगा? गंगोत्री से भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी तो गंगा भी नहीं उतरी है। और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्या होता है? और कान लंबे करके सुनो, हमें तो नहीं सुनाई पड़ता है। आप आगे आ जाइए, आगे वालों को तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है। प्रश्न छोटा लिखा करो, लंबा चौड़ा लिखने में पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है। हाँ जी, बी के आश्रम में इतना सुन पाया। देवियों को डूबने की शौकीन हो गई। देवियों को डूबने की शौकीन। हाँ, हो गई। अरे देवियों की पूजा 2 बार होती है साल में या 1 बार होती है? तो 2 बार जब भक्ति मार्ग में पूजा होती है, 2 बार डुबोया जाता है, तो यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं होगा 2 बार। 1 बार बेसिक में होता है और 1 बार एडवांस। वो इंतजार कर रहा है। बाप की प्रत्यक्षता होती है, इतना समझ में आया। और क्या आगे पूछ रहे? हाँ जी, टाइम नहीं है, टाइम पीरियड के बाद है। पहले ये बता
अरे भाई सीधी सी बात है कि जब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 6-7 वर्ष में इतना पतन हो गया कि सन 76 में डूबी जा शुरू कर दी या नहीं है? नहीं कर दी तो कर दी। तो ऐसे ही यहाँ भी बाप जब तक प्रत्यक्ष है, साकार में दिखाई पड़ता है इन आंखों से, तब तक नहीं होगी, प्रभाव रहता है। और जैसे ही गुप्त हो गया ऐसे ही शूटिंग भी जरूर हो जाएगी। फिर मान मर्तबा बढ़ेगा, पूजा बढ़ेगी, अति होगी भक्ति की, तो अति का अंत हो जाएगा। बात यह है कि बेसिक की देवियों में ज्यादा ताकत है स्थायी रहने की, या एडवांस की देवियों में ज्यादा ताकत है स्थायी रहने की? है एडवांस की, जो गोपियां कहो देवियां कहो, उन्होंने डायरेक्ट ताकत ली है, और उन्होंने बेसिक वालों ने तो इनडायरेक्ट अम्मा से ली है। तो वो तो उनके लिए तो 7-8 वर्ष का पीरियड ही काफी था पतन होने के लिए। इनका है 2004 से। 2004 में शंकर का कार्यकाल दूसरी मूर्ति का समाप्त होता है और विष्णु का कार्यकाल शुरू होता है। तो ये है फाइनल। इस तीसरी मूर्ति के बाद फिर कोई फाइनल नहीं होगा। तो 2004 से लेकर के 10 तक कितने साल हुए? 7 साल। और 11 से लेकर 18 तक 8 और 7 है 15। बस ये दुगना टाइम है इनके लिए। ये दुगना टाइम पूरा होगा और चारों तरफ संसार में देवियों 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 की ही पूजा होने लगेगी। आखिरी इनमें छुपा रुस्तम बाद में खुले। बाद में जब खुलेगा तो झूठे की डूबी जा और सच्चाई को ऊपर कर दिया जाएगा। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जब बेसिक में 76 में 77 में डूबी जा शुरू हुई तो दिल्ली में जमुना के कंठे पर हाहाकार और जय जयकार दोनों हुई या नहीं हुई? हैं? दोनों हुई। ऐसे ही फिर बड़े रूप में होगा। और बाबा, बच्चे की पालना में माता को 9 महीने लगते हैं, तो सत्युग में भी माता को 9 महीने लगते हैं। सत्युग में वजन महसूस होगा। यहाँ तो वजन ढोना पड़ता है, वहां वजन ढोना पड़ेगा। गाय है, गाय बच्चा को जन्म देती है तो 2 साल तक 4 साल तक उसकी पालना करनी पड़ती है। टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है? नहीं। बच्चा पैदा हुआ और तुरंत छोटे से बड़ा हुआ और उछलने लगा। वहां की तो बात ही न्यारी है। और में आया है जो ग्रुप रहेंगे इसमें ही और सेवा में सहयोगी रहेंगे, उस ग्रुप को आप ज्यादा प्राइज नंबर बढ़िया मिलेगा। बाप के पास और कौन से प्राइज? सन 73 में जब पहला मेला हुआ था तो कहा था इस मेले की सजावट का इनाम दीदी दादियां देंगी। स्थूल मेले की सजावट का
और जो चैतन्य चित्रों की सजावट करेंगे उसका इनाम बाप दादा देंगे। 3 इनाम मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मिले या नहीं मिले? चुप है? क्या मिले? है? हाँ, तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई। ब्रह्मा का पार्ट किसका? विष्णु का पार्ट किसका? शंकर का पार्ट किसका? 3 सीट्स फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो सन 76 का 73 का अनाउंसमेंट किया हुआ, 25 साल लग गए फाइनल होने में, रिजल्ट को। ऐसे ये भी होगा। और बाबा, जिस आत्मा के पुरुष के संस्कार हैं, क्या घर परिवार के अंदर पुरुष के संस्कार प्रबल हैं, परंतु चोला माता का है, माने माता का चोला होते हुए भी सारे परिवार को कंट्रोल करने की कोशिश में रहती है। पुरुष के संस्कार हैं तो शरीर का परिवर्तन चलते फिरते जीवन में होगा या बर्फ में ढकने के बाद होगा? बताओ कौन कौन क्या जवाब देगा? है? चलते फिरते होगा? या बर्फ में ढकने के बाद होगा? है? अरे हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है वो अभी अभी नहीं हो रहा है। दुनिया में हार्मोन्स का परिवर्तन होता है या नहीं होता है? तो छोड़ जाओ, फिर 2-4 दिन के बाद ले लेना। हाँ, विचार करो कि आज की दुनिया में जिनका लिंग परिवर्तन हो जाता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं पहले, फिर लैंगिक परिवर्तन हो जाता है, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बन जाते हैं। प्राकृतिक रूप से भी होता है और डॉक्टर लोग भी कराते हैं दवाइयों से। दोनों तरीके से होता है। और यहाँ तो बाप आया हुआ है, लक्ष्य दे रहा है नर से क्या बनना है? नारायण बनना है। तो जो कन्याएं माताएं बल स्त्री चोले वाली हैं, परंतु उनके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे और वो विनाश होने से पहले ही और नर से नारायण बनने योग्य हो जाएंगे। खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? है? खुशी आनी चाहिए। विजय माला में जो पुरुष चोले वाले हैं और संस्कार स्त्री के हैं, उनका स्त्री चोला बन जाएगा। नारी से क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे। तो उनको खुशी होगी या दुख होगा? है? खुशी होगी।
उनको दुख होगा। देहभान होगा तो दुख होगा। स्त्री चोले में दुख होता है, देहभान रहता है। भीम का लड़का घटोत्कच राक्षस था, फिर भी पांडवों का साथ दिया। क्यों? किसी के पास जवाब है? है? बाप में ज्यादा ताकत होती है खून में, या स्त्री में ज्यादा ताकत होती है? रचना में ज्यादा शक्ति होती है या रचयिता में ज्यादा शक्ति होती है? रचयिता में ज्यादा शक्ति होती है। तो भीम में पांडु का रक्त बहता था। पंडा बाप है, सुप्रीम सोल, उसका खून बह रहा था। ये संकल्पों का खून है, तो जिसमें श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहता है उसके बच्चे में भी श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहता है। पत्नी रूपी रचना भले नीच कुल से आती है, राक्षसी कुल से आती है, तो भी कंट्रोलर बदल जाने के कारण परिवर्तन हो जाता है। इसलिए राक्षस चोला होने के बावजूद भी पांडवों का साथ दिया, कौरवों का या यादवों का साथ नहीं दिया। बांधेली माताएं जो पति के बंधन में रह रही हैं, वो अंत में माउंट आबू पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी? यज्ञ के आदि में जो कन्याएं माताएं 7 तालों के अंदर बंद करके बांधेली बनाई गई, वो सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने पर हिंदू मुसलमानों का खून खराबा होने के टाइम बाबा के पास पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? है? पहुंच गई। जैसा आदि में हुआ सो अंत में भी होगा। इसलिए निश्चिंत होकर अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। घर में लाए बेला नहीं फैलाना चाहिए, झगड़ा टंटा नहीं करना चाहिए, अच्छे से अमृत वेला सुहाना करना चाहिए। बाहर जाने दें तो ठीक, नहीं जाने दें कोई हर्जा नहीं। मन को कौन बांधेगा? सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ तन से होता है, धन से होता है, वाचा से होता है या मन से होता है? मनसा शक्ति से ही अंत में सारे विश्व को संदेश मिलेगा। और ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है और याद से क्या प्राप्ति? ज्ञान से धन की प्राप्ति होगी, जन्म जन्मांतर धनवान बनेंगे। याद से हेल्थ बनेगी, बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, और याद से ज्ञान रतन अंत में स्वतः ही बुद्धि में समा जाएंगे, तो साहूकार भी बच जाएंगे। और जिसको याद 100% रहेगी,
अंत में दिव्य गुण उसमें स्वतः ही धारण हो जाएंगे, पक्का देवता बन जाएगा। क्या मुक्ति जीवन मुक्ति? ज्ञान और ज्ञान से होती है मुक्ति। जीवन मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है, याद से सिर्फ मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। विधर्मी आत्माएं ज्ञान गहराई से नहीं उठाती हैं, इसलिए सत्युग त्रेता में उनकी जो जीवन मुक्ति होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। माला में जो मनके हैं वो तो आत्मा रूपी मनके हैं, और ज्ञान है? माला में जो मनके हैं वो तो आत्मा रूपी मनके हैं। आत्मा रूपी मणके रुद्रमाला में है, विजय माला में रुंड माला है। रुंड माने देह सहित हैं, है? सूत्र माने धागा, ज्ञान का धागा और याद का धागा, दो धागे मिलते हैं तब माला का सूत्र तैयार होता है। एक धागे से माला का सूत नहीं पिरोया जाता है, दो धागे बटे जाते हैं, उनमें मणके पिरोए जाते हैं। हाँ जी। और जो माला होती है उसमें तो 9 ग्रुप होते हैं, 9 ग्रुप होते हैं। हाँ। और विजय माला में तो सब चंद्रवंशी होंगे, उनमें अंतर नहीं होगा। अगर अंतर नहीं होगा तो दाईं ओर बाईं ओर क्यों होंगे? फिर तो एक ही तरफ होना चाहिए। अगर अंतर नहीं होगा तो नीचे ऊपर क्यों होंगे? फिर तो सारे ऊपर होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। फिर है सूर्यवंशी नहीं होते हैं? सूर्यवंशी नहीं होते हैं तो क्या हुआ? चंद्रवंशी तो होते हैं। उन चंद्रवंशियों को और वंश वालों का संकरंग नहीं लगता है। अरे हाँ या ना तो करो। हाँ, रुद्रमाला के मणके नर से नारायण बनेंगे, विजयमाला के मणके नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये अजूबा गरूबा दुनिया देख पाएगी क्या? हा? बोलो, देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी? देख पाएगी, क्यों नहीं देखेगी? नहीं देखेगी तो गायन कैसे होगा? और हर धर्म में माला क्यों घुमाई जाती है? माला हर धर्म में इस बात की यादगार है कि हर धर्म वाले माला रूपी संगठन को मानते हैं। अमरनाथ मंदिर में जो तोते जिंदा दिखाए गए हैं, शिव ने अमरनाथ कथा सुनाई, जिसको सुनकर के पार्वती जी सो गई। अभी पार्वती सो रही है या जग रही है? अभी भी सो रही है। अज्ञान नींद में सो रही है या वो स्थूल नींद में सो रही है? अज्ञान नींद में सो रही है। किसने सुला दिया? माया मौसी सुला के चली गई। तो पार्वती जी सो गई और तोते उत्तर देते गए। तो तोते उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बेसिक वालों को है दे रहे हैं। हैं, और वो तोते आज भी जिंदा हैं। जिंदा हैं कि मर गए? आज भी जिंदा है। इसका बेहद में अर्थ क्या है?
समझा कि नहीं समझा? अब किससे पूछे, नाम तो है नहीं। कुंभ का मेला 12 साल में लगता है। इसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती है। मम्मा ने शरीर कब छोड़ा था? है 65 में। तो बड़ी गैदरिंग हुई कि नहीं हुई? कहाँ? माउंट आबू में शरीर नहीं छोड़ा था, उन्होंने शरीर छोड़ा था बंबई में। तो बड़ी ब्राह्मण परिवार में गैदरिंग हो गई। वहां भगवान था या सिर्फ नदियों का और मनुष्यों का मेला था? है नदियों का मेला था। 75 के बाद सन 77 में संपूर्णता वर्ष हुआ। कितने साल हो गए? 12 साल। ये 12 साल बीते, फिर मेला हुआ। लेकिन ये मेला किसका हुआ? भूल गए? बड़े बड़े मेले मलाखड़े लगना शुरू हो गए। 73 से शुरू हुए थे और 76-77 में बहुत बड़ा मेला हुआ अहमदाबाद में। इतना बड़ा मेला हुआ कि वहां की आधी जेंट्री आ गई। 18 लाख में से 9 लाख ने जो देखा। तो मेला हुआ वहां भी। इसके बाद दो हजार नहीं 1990 में फिर बड़ा मेला हुआ। वो भी नदियों का मेला होता है, उसमें भगवान बाप इकट्ठा नहीं होता। फिर उसके बाद 12 साल के बाद फिर हुआ। उसको क्या कहते हैं? मेगा प्रोग्राम। बड़े बड़े मेगे प्रोग्राम हुए हैं सारे शहरों में। कोई सबसे बड़ा भी हुआ होगा। पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, फिर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो ये शूटिंग भक्ति मार्ग में होती रहती है। ज्ञान मार्ग के अंदर क्या बोला? आत्मा का परिवर्तन याद से होता है, ज्ञान से नहीं होता है। याद जितनी करेंगे उतना आत्मा के पाप धुलेंगे और आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। ज्ञान की टाएं टाएं करने से कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान सुनाने वाले ढेर सारा ज्ञान सुनाते हैं, खुद धारण नहीं करते। तो परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ कहेंगे? नहीं। ज्ञान को तो जल कहा जाता है। ज्ञान को जल कहा जाता है, जल से ही धुलते हैं। जल से पाप नहीं धुलते हैं, याद से पाप धुलते हैं। पाप कटेश्वर याद से कहा जाता है। जल तो एक साधन है और
हाँ जी, अष्टदेव की सिर्फ मतलब गर्भ में दबना नहीं पड़ेगा, बिना दबे मतलब धनराज की सजा नहीं खाएंगे। अष्टदेव को बर्फ में नहीं दबना पड़ेगा। अष्टदेव बर्फ में नहीं दबेंगे। क्यों दबेंगे बर्फ में? जब वो अपने संकल्पों को पुरुषार्थ से ही जाम कर लेंगे तो शरीर की नसों नाड़ियों में बहने वाला खून उनका जाम क्यों होगा? जो अपने संकल्पों को जाम करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, एक सेकंड में ऐसी पोजीशन हो जाए, स्टॉप स्टॉप, बिंदु ही याद आए, दुनिया भूल जाए। अष्टदेव ही दबेंगे नहीं ना, अष्टदेवों को नहीं दबना पड़ेगा, लेकिन आप अभी बोलो कि माताओं को भी मतलब दबना नहीं पड़ेगा, भक्त में और कंचन कैद ना लेनी, नरसिंह बन जाएगी। माताएं चलते फिरते हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे उनके। हाँ, उनको फिर बर्फ में दबने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? नर जितने भी होंगे हम तो मारे गए सब, सबके सब। हम तो नर हैं, हमें जबरदस्ती दबना ही पड़ेगा, नारियां छूट जाएंगी जो नारी से पुरुष चोला धारण कर लेंगे। ऐसी पार्सलिटी क्यों कर रहे? हाँ हाँ, नर से नारायण जैसी बन जाएंगी। क्यों नहीं दबना पड़ेगा? जो नर चोले हैं उनको दबना नहीं पड़ेगा। नर बन जाने से सारे पाप धुल जाते हैं और ही दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। अष्टदेव की बात अलग है, यहाँ तो स्त्री पुरुष की बात है। स्त्री अगर पुरुष चोला धारण कर ले तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी या साधारण हो जाएगी और ही मारा मारी मचाएगी। है स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं, लेकिन बेचारी स्त्री चोला है ना, चौराहे पे जाके सो तो नहीं सकती है। चेंज हो जाएंगे तो पुरुष बन जाएंगी ना। बर्फ में तो सभी को दबना पड़ेगा, जिनके पाप पुरुषों के भी रह जाते हैं, पाप स्त्रियों के भी रह जाते हैं। क्या चोला बदलने से पाप धुल जाते हैं क्या? है ऐसे तो नहीं। अरे स्त्री चोले से अगर पुरुष चोला बन गया तो और ज्यादा पापाचारी हो गया कि पाप कम हो गए? फिर तो और ज्यादा दबना चाहिए उनको। है दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गई। अभी चोला दुर्योधन दुशासन का नहीं है, पुरुष चोला नहीं है, स्वभाव संस्कार अंदर है, वो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि चोला ही स्त्री का है। स्त्री चोले को पुरुषों का संरक्षण चाहिए आज की दुनिया में, और जब पुरुष चोला बन जाएगा तो संरक्षण की दरकार है ही नहीं। मस्त चाहे जहां डोलो। नारायण नरसिंह नारायण बनने के बाद क्या बर्फ में दबना पड़ेगा? नारी मतलब नारी का जो तन है वो पुरुष का संस्कार के बनने के बाद चोला धारण कर लेगी तो फिर बर्फ में दबना पड़ेगा क्या? नारी से नर बनने के बाद फिर नारायण बनने के बाद फिर थोड़ी दबना पड़ेगा। नर को थोड़ा ही नारायण कहा जाता है। नर बन जाए तो नारायण हो गया। नारायण बनने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा? अरे ना, हाँ ना ना, हाँ चलो। बाबा अभी तो बोला था कि बिना दबे ही नारायण बन जाएंगे। बिना दबे हुई नारायण बन जाएंगे। बिना दबे ही नारायण बन जाएंगे। कौन? ये कहाँ बोला? ये बोला क्या?
नारी से जो नर बनेंगे वो नर बनने के लिए उन्हें कोई सजा खाने की जरूरत नहीं है। हार्मोन्स चेंज होंगे और नारी से नर बन जाएंगे। उसके लिए सजा खाने की बात नहीं। हाँ, नर बन जाने के बाद फिर दुर्योधन दुशासन बन जाएंगे, फिर सजा खावेंगे। आई मुसीबत। टाइम तो हो गया, चलो।